प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने जमे रहना है हमारे साथ और इंशाल्लाह आज के बाद आपको क्लास की आइडेंटिफिकेशन और इसके टाइप में कोई मसला नहीं आने वाला। और जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है उसमें आपने क्या करना होता है, आपको दिए होते हैं क्लास, आपने पहचानना होता है, या तो आइडेंटिफाई करना होता है या उसकी टाइप बतानी होती है। तो टाइप भी आपने बेटा कुछ ज्यादा नहीं बतानी होती है। मैट्रिक से एफएससी तक, एफएससी की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो आगे क्लास जो एडवर्ब की है उसमें वो पूछ लेता है कि ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, सही है। मतलब आगे वो पूछ सकता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है या टाइम है, लेकिन मैट्रिक तक सिर्फ वो यही पूछेगा कि ये नाउन क्लास है या ये एडवर्ब है या ये एडजेक्टिव क्लास है। तो इंशाल्लाह चाहे आप स्टूडेंट है एफएससी के या मैट्रिक के, आगे आपको क्लास में कोई मसला नहीं आने वाला। तो चलते हैं जी अपने क्लास की जानिब। तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा, बेसिकली क्या है इंग्लिश, क्या है इंग्लिश जो है वो सेंटेंस से मिलके बनी है। और अगर आप सेंटेंस को स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस किस चीज से मिलके बनता है, तो वर्ड्स से मिलके बनता है। लेकिन बाज औकात ऐसे होता है कि 2, 4, 5 या जितने भी अल्फाज, 2 से ज्यादा अल्फाज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एक ही काम करे तो उसे हम फ्रेज, क्लासेस कहते हैं, सही है। फ्रेज अलग है, क्लास अलग है, उसका भी थोड़ा ओवरव्यू। वैसे अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको थोड़ा सा मसला आने वाला है, तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उसे भी पढ़ लेना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसके बाद आपका मैट्रिक के स्टूडेंट है या एफएससी के, आपका एग्जाम में इसके 1-2 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं वो तो क्लियर ही समझे। अच्छा बेटा, बढ़ते हैं डेफिनेशन की जानिब। तो क्लास का आपको पता होना चाहिए, क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब आप कहेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो फ्रेज भी है, उसका भी हम कंपैरिजन कर लेंगे, डिफरेंस बता देंगे। लेकिन ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। और बाज ग्रामरियन ये बताते हैं कि सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट तो आपको पता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे पार्ट को प्रीडिकेट कहते हैं। तो जो अदर पार्ट है प्रीडिकेट में वर्ब का होना जरूरी है। तो वही तो मैंने कहा कि क्या है जी क्लास, सिर्फ सब्जेक्ट और साथ में वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लास कहेंगे। तो अगर यहां देखा जाए एक सब्जेक्ट और एक ही यहाँ पे सिंग, क्या है जी सिंग्स वर्ब, तो एक वर्ब और एक सब्जेक्ट से एक क्लास बनेगा। लेकिन क्लास सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कहानी में और ट्विस्ट है। अब और ट्विस्ट क्या है बेटा जी, अब क्लास हमारे पास जो इसकी टाइप्स है उसमें 2 किस्म की है। एक क्लास वो है कि वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा। अब आप कहेंगे फ्रेज भी तो यही करता है, बिल्कुल बेटा, फ्रेज भी यही करता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन वो भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। और क्लास में भी ऐसा है, 2 किस्म के क्लास हैं, एक आपको कंप्लीट सेंस देगा, एक नहीं देगा। जो क्लास कंप्लीट सेंस दे दे उसे हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लास कहेंगे। जो क्लास कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता उसे डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहेंगे। इतना समझ में आ गया बेटा? सही है जी बेटा, आगे बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की जानिब। इंशाल्लाह साथ रहिएगा, वीडियो नहीं छोड़नी, सही है। और लाइक करना है यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपने लाइक करना है, सही है। और ये है ही एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है, सही। आपको इतना करा देगी इंशाल्लाह कि एफएससी वालों के 2 महीने रहते हैं, मैट्रिक का 1 महीना एग्जाम में। तो इसमें आपको मैं इतनी ग्रामर करा दूंगा, इंशाल्लाह ग्रामर पोर्शन आपका नहीं रहेगा, सही जी। तो जैसे ये कहते हैं कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स वो खूबसूरती से गाती है। अब देखो शी क्या है सब्जेक्ट, अब सिंग्स वर्ब, इसका मतलब है एक क्लास तो हो गई। ये तो आगे ब्यूटीफुली एडवर्ब है और ये मॉडिफायर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एक क्लास हुआ, सही, तो इसको हम क्लास कहेंगे। अब आपको एक और बात आ गई कि सेंटेंस और क्लास सेम भी हो सकता है। अगर ए सेंटेंस में एक ही क्लास हो और वो इंडिपेंडेंट हो, मीनिंग दे रहा हो, तो उसी को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्योंकि सेंटेंस के लिए ये जरूरी है बेटा कि वो आपको कंप्लीट सेंस दे, क्लास के लिए जरूरी नहीं है।
क्लास के लिए बस यही जरूरी है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन हो। सही है, समझ गए बेटा। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको मैं कंपैरिजन करा दूं कि भाई फ्रेज और क्लास में क्या है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे ये देखो, अब ये यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास है। एक क्या है, द गर्ल हु सिंग्स इन कोयर। कोयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम कोयर कहते हैं। तो ये कहता है कि द गर्ल हु सिंग्स इन द कोयर। अब देखो, इससे आपको सेंस तो नहीं मिल रहा। आगे आप पूछोगे ना भाई कौन सी, मैंने कहा कि लड़की जो ग्रुप में गा रही है, तो आप पूछोगे ना भाई आगे क्या, मुझे क्या पता। अब ये कंप्लीट सेंस तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें मजे की बात ये, द गर्ल इसका सब्जेक्ट है, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों भी आप सब्जेक्ट मान सकते हो क्योंकि ये दोनों कंपैरिजन में है। सिंग्स यहाँ पे वर्ब है, इन द कोयर उसका एडवर्ब फ्रेज है जो उसकी लोकेशन बता रही है कि कहाँ गा, मतलब प्लेस बता रही है ना। तो एडवर्ब ऑफ ये फ्रेज है, सही है, एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। तो ये तो आपको पता चल गया जी कि ये तो क्लास है, सही है। अब इसको देखो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, लेकिन द गर्ल सिंगिंग इन द कोयर। अब इसको वर्ब मत समझ लेना। हाँ, ये क्या है जी, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या करता है, पार्टिसिपल किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव का काम देता है। एक जेरेंड होता है, एक पार्टिसिपल होता है, इतना तो पता है। नहीं पता कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इसके भी लेक्चर, जेरेंड पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। इन्फिनेटिव, जेरेंड या पार्टिसिपल का भी एक लेक्चर होगा। लेकिन यहाँ समझने की बात ये, यहाँ द गर्ल तो है सब्जेक्ट, लेकिन आगे वर्ब नहीं है जी, इसको फ्रेज कहेंगे। वैसे फ्रेज का अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है बेटा, तो फ्रेज में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा। अच्छा बेटा, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जी टाइप्स ऑफ क्लासेस की। इनकी मैंने आपको पहले ही बताया, एक डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या है, जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड करे, जिसका इंसार उसके बगैर नहीं गुजारा। जब तक उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइन नहीं होगा वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, उसको डिपेंडेंट कहेंगे। और जो खुद स्टैंड अलोन हो, वो अपनी मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरे क्लास का मोहताज ना हो, उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। आसान सी बात है भाई, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। तो हमने क्या कहा कि दो किस्म के क्लास होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, सही है, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस का काम करेगा, स्टैंड अलोन होगा, मतलब दूसरे की जरूरत नहीं है। जबकि डिपेंडेंट क्लास दूसरे पे इन्हिसार करेगा अपनी मीनिंग के लिए। जैसे अभी हमने कहा, देखो ये एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट, मैंने कहा ही वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर किया था। अब आपको बस समझ में आ गया जी वो स्टोर किया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिकॉज ही वॉज हंग्री, सिर्फ इतना आपको बताऊं यार, क्योंकि वो भूखा था, आप बोलेंगे भाई आगे आगे या पहले। अभी ये कंप्लीट सेंस नहीं है। वैसे आपको ट्रिक बता दूं, आपने इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना। देखो वैसे तो अगर आप इसको इतना पढ़ेंगे ना, ही वॉज हंग्री, तब भी ये इंडिपेंडेंट क्लास होगा। ये डिपेंडेंट है इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से। कंजंक्शन क्या करता है, दो अल्फाज को या सेंटेंस को, क्लास को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, तो ये इसकी वजह से डिपेंडेंट है। तो भाई कहानी खत्म। जिस क्लास के साथ, मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के साथ ये चीजें लग जाए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे ये दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, सही है, वेयर इज, व्हाइल, और साथ में अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे, ये दोनों ग्रुप जिसके साथ भी लगे हों, तो आप समझ जाएंगे कि ये डिपेंडेंट है। जैसे हु, होम, हुज, विच और व्हाट। लेकिन आपको तो कंफ्यूजन हो गई ये याद करने की। नहीं भाई, ये याद नहीं करने, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जरूरत ही नहीं होगी याद करने की, सही है जी। आपने इनको नहीं याद करना, आपने सिर्फ इनको याद करना है, क्योंकि ये भी कंजंक्शन है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी होता है ना, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास के साथ होता है। ये दो इंडिपेंडेंट क्लास को जब ये जोड़ता है तो ये वाले मिलते हैं, जैसे फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो। अब ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपने एक चीज याद रखनी है। वो चीज क्या है जी, आपने याद रखना है जी फेन बॉयज। अब फेन बॉयज ये इसके क्या है, ये न्यूमेरिक है, सही है, क्या है जी,
ये अब ये इससे आपको पता चलेगा। देखो एफ से फार, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, और से और, वाई से यट और एस से सो। तो आसान हो गया ना जी। आपने ये ना हो, ये ना करके कोई सा भी कंजंक्शन लगा हो तो आपने उस क्लास के साथ जोड़ के आपने कह देना है कि ये वाला डिपेंडेंट क्लास है। अब डिपेंडेंट क्लास का मसला है, इंडिपेंडेंट क्लास का कोई मसला नहीं है, वो स्टैंड अलोन है, उसकी कोई टाइप नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ही है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास होता है ना, उसकी आगे 3 टाइप्स है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब आपने सिर्फ यही 3 टाइप्स पढ़नी, वैसे ये 3 टाइप नहीं, इसके अलावा भी टाइप्स है और एडवर्ब की भी फिर आगे टाइप्स हैं कि ये क्लास जो है एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है, प्लेस का, टाइम का, कंसेशन का, सही है, रीजन का, बहुत सारी टाइप्स है, उसमें आपने नहीं पढ़ना। एफएससी वालों के लिए आखिर में मैं थोड़ा सा ओवरथ्रू दे दूंगा, बाज़ औक़ात उनका एमडीकेट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि बिकॉज ही वाज हंगरी, तो ये डिपेंडेंट क्लास, और मैंने कहा ही वेंट टू द स्टोर। अगर मैं यहां भी लगा दूं ना कि सिंस ही वेंट टू द स्टोर, तब भी ये डिपेंडेंट क्लास काउंट होगा। तो ये इस पे नहीं है कि वो जुमला क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इस बात पे है कि अगर उससे पहले कोई कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो वो डिपेंडेंट क्लास होगा, नहीं तो वो अगर मुकम्मल क्लास है तो वो इंडिपेंडेंट क्लास होगा। आसान है, आसान है, परेशान नहीं होना। आपका काम सिर्फ ये है, आपको एग्जाम में क्या होगा, नीचे एक सेंटेंस लिखा होगा और पूछा होगा कि बताओ इसमें जो क्लास इस्तेमाल हुआ हुआ है वो कौन से टाइप का है, आपने आसानी से पहचान लेना है, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे जो है ना, अब हम लोग जो है ना, ये जो डिपेंडेंट क्लास हमने पढ़ी है ना, इसकी हमने टाइप्स पढ़ती है। अभी मैंने आपको बताया ना इसकी टाइप्स होती है। तो एडजेक्टिव क्लास, तो भाई वो क्लास जो एडजेक्टिव का काम करे उसे हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, कहानी खत्म हो गई। लेकिन एडजेक्टिव का पता होना चाहिए ना, एडजेक्टिव वो है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, समझ गए ना। तो अब वही काम अगर क्लास करेगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये एडजेक्टिव क्लास है। डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। अच्छा जी, अ डिपेंडेंट क्लास दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, एन क्यों लगा हुआ ना, ये देखो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड तो नहीं है, वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड से पहले, कॉमन नाउन से पहले, वॉवल साउंड से पहले एन लगता है। एन एडजेक्टिव प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। तो डिपेंडेंट क्लास क्या करता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो तुम्हें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। अभी बताता हूं कैसे। अभी देखो, अभी हमने पढ़ा था, देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो इसके साथ हो ना, विच इज ऑन द टेबल, अभी हमने पढ़ा था, देखो विच उसमें था, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है ना, ये देखो विच इज ऑन द टेबल। तो ये जो अब ये वाला है ना, ये देखो दरमियान में एक और चीज आ गई, विच इसका सब्जेक्ट है, इज इसका मेन वर्ब है। आप याद रखना, हिज जो है ना हेल्पिंग वर्ब भी होता है अगर दूसरा वर्ब हो, अगर दूसरा वर्ब ना हो तो इस मेन वर्ब का काम करता है। तो यहां पर इज मेन वर्ब है, तो ये क्लास हो गया। लेकिन जिसके साथ क्या लगा हुआ है, विच लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, इसका मतलब है ये डिपेंडेंट क्लास है। अब हमने ये करना है कि डिपेंडेंट क्लास काम क्या कर रहा है, भाई ये बुक के बारे में बता रहा है, द बुक जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, तो ये नाउन के बारे में बता रहा है। कौन सी बुक, जो कि टेबल पे पड़ी हुई है, मेरी है। तो आपको समझ में आ गया, आपने कह देना है कि ये एडजेक्टिव क्लास है। सही है जी, ये क्या है जी, एडजेक्टिव क्लास है। अब अगर मैं कहूं कि जी अब इसको पहचानना कैसे है जी, ट्रिक क्या है, एडजेक्टिव क्लास हमेशा ये रिलेटिव प्रोनाउन से ही शुरू होती है, होम। आपने ये नहीं याद करना, वैसे ही आपको सेंस लग जाएगा यार, या ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा, या ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा, क्योंकि या कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता रहा होगा, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन इन 3 जगहों पे ही इस्तेमाल होते हैं। सही है, और याद करना है तो याद कर लेना, लेकिन जरूरी नहीं कि इनसे स्टार्ट होने वाला जुमला एडजेक्टिव क्लास ही हो। सही है, आपने इस चीज को मद्देनजर रखना, ये चेक करना है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर भी रहा है या नहीं। सही है जी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास, ये वसी कैटेगरी है। एडवर्ब पढ़ाते हुए भी आपको मैंने कहा था कि एडवर्ब की जो है ना थोड़ी कैटेगरी अबव है, या कि एडवर्ब में भी आगे फिर टाइप्स होते हैं ना, मैनर, प्लेस, सही है, कंसेशन, आगे चीजें बहुत सारी इसमें पढ़ेंगे, आपको ज्यादा परेशान नहीं करता। अब एडवर्ब क्लास क्या है जी, वो क्लास जो एडवर्ब का काम करेगा उसको हम एडवर्ब क्लास कहेंगे, सिंपल। जैसे अभी हमने कहा, देखो
ये क्या बताएगा, देखो शी सेंग एज इफ शी वर अ प्रोफेशनल। देखो एज लग गया, एज क्या है जी, ये क्या है जी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज, तो ये मेरा क्या है जी, अब ये मेरा डिपेंडेंट क्लास हुआ। और ये देखो कि ये डिपेंडेंट क्लास कर क्या रहा है, देखो ये बता रहा है शी सिंग्स हाउ, मेनर है, ये एडवर्ब ऑफ मेनर का काम कर रहा है, वो किस तरह गा रही है, जैसे कि वो एक प्रोफेशनल हो। तो भाई कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ये गाने के बारे में बता रही है कि वो किस तरह गा रही है, हाउ शी सिंग्स के बारे में, तो मेनर है एडवर्ब। आपने ये नहीं सोचना, एफएससी वाले ने सोचना है कि ये क्लास तो है और मेनर है, क्लास ऑफ ये मेनर एडवर्बियल क्लास है, लेकिन काम मेनर का कर रहा है। आइडेंटिफाई ट्रिक क्या है, ये जो देखो ये जो है ना कंजंक्शन, जैसे बिकॉज, ऑल दो, सिंस, मतलब ये एडवर्ब क्लास हमेशा ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से, अभी मैंने आपको सारे लिख के बताए थे। तो ये जो एडवर्ब क्लास होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। लेकिन आप ये सारे याद नहीं करने, आपने सिर्फ देखना है कि वो क्या कर रहा है। अगर एडवर्ब क्लास होगा, आपको पता है वो क्या करेगा, या तो या एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, या एडजेक्टिव को, या एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले क्लास को हम एडवर्ब क्लास कहेंगे। स्टार्ट तो डेफिनेटली वो डिपेंडेंट कंजंक्शन से ही होगा। सही है जी। तो आगे जी बढ़ते हैं। अभी देखो ट्रिक तो हो गई, अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, आपको सारा समझ आ जाएगा। अभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो मैंने आपको पहले बता दी है कि ये सारे हमारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एडवर्बियल क्लास को स्टार्ट होने के लिए लाजमी उसके स्टार्ट में ये होगा ही होगा। और ये कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन पहचान लो, तो ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये नहीं होने चाहिए। समझ गए बेटा। अब नाउन क्लास सबसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड ये होता है बेटा, मगर यहां मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि नाउन क्लास को आपने पहचानना कैसे। देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो या दो से ज्यादा क्लास होंगे तभी उसमें डिपेंडेंट क्लास होगा ना। अगर एक ही क्लास है वो तो इंडिपेंडेंट है, अगर दो होंगे तभी तो उसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो सकता है, दोनों भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो तभी तो आपको पहचानना होगा। तो पहचानोगे कैसे, कैसे नाउन क्लास को पहचानने का आसान तरीका, आपने सिंपली इंडिपेंडेंट क्लास को पढ़ना है और आगे व्हाट लगा देना है। अगर वो डिपेंडेंट क्लास व्हाट का जवाब है मेरे भाई, तो वो नाउन क्लास है, बगैर सोचे आपने मार्क कर देना। व्हाट या whom दोनों का जवाब हो सकता है, बंदे की सूरत में whom का जवाब हो सकता है। इसके अलावा भी नाउन क्लास को पहचानने का, इसके अलावा भी दो किस्म के नाउन होते हैं, एक अपोजिशन वाला होता है और एक कंसेशन वाला होता है। लेकिन वो एफएससी का लोग का है, वो एंड पे बताऊंगा कि वो किस तरह है। वो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एंड पे, तो वो आपको अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन या कंसेशन वाला हम बता देंगे। सही, अभी नहीं। अच्छा जी, डेफिनेशन क्या है जी नाउन क्लास की। जो नाउन का काम करेगा, अ डिपेंडेंट क्लास दैट फंक्शन एज अ नाउन विद इन अ सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग नाउन क्लास कहते हैं। जैसे देखो व्हाट ही सेड मेड मी हैप्पी। अब देखो व्हाट ही सेड, अब देखो व्हाट ही सेड, अब देखो ये कहीं अब ये कंप्लीट नहीं है, ये क्योंकि डिपेंडेंट क्लास है, अब ये आपको सेंस नहीं देगा, ये आपको सेंस नहीं देगा, ये सिर्फ ये बता रहा है व्हाट ही मेड मी हैप्पी। देखो है तो क्लास लेकिन नाउन क्लास है, क्या है। अब मैं जैसे कहता हूं आई लाइक व्हाट ही सेड मेड मी हैप्पी, अब ये मैंने एक कंप्लीट सेंटेंस कहा, लेकिन मैंने कहा आई लाइक। आप बोलोगे भाई यू लाइक व्हाट, क्योंकि आई लाइक इंडिपेंडेंट क्लास। अगर मैं कहता हूं ना आई लाइक व्हाट ही सेड, तो भाई व्हाट ही सेड, आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट ही सेड, तो व्हाट ही सेड खुद में क्या हुआ जी, व्हाट ही सेड इसमें एक हमारा नाउन क्लास हुआ। परेशान नहीं होना। तो हमने ये लिखा हुआ है कि ये जो है ना हमेशा जो है ना नाउन क्लास ऑफन एक्ट एज अ सब। अब नाउन है, नाउन है ना जी, नाउन क्लास है तो या तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। याद रखना कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब उन वर्ब्स का होता है जो एक्शन वर्ड ना हो। जैसे उसमें सबसे मशहूर बी है, बी का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर। इनके आगे जो चीज हो तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब होता है, क्योंकि ये देखो इसको कहते हैं नॉन कंप्लीट प्रिडक्शन। ये इस तरह के वर्ब होते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, उसके बगैर इसका सेंस नहीं बनता। लेकिन आपको मैं आसानी से बता रहा हूं कि ये जो है ना आपने क्या करना है,
इंडिपेंडेंट क्लास को पढ़ना है सेंटेंस में, और अगर वो डिपेंडेंट अगला डिपेंडेंट क्लास whom या what का जवाब हो तो आप समझ जाना कि ये नाउन क्लास है। सही है जी। तो इतना ही था, डेफिनेशन खत्म। अभी क्विज सेक्शन शुरू हो रहा है, और जो आपने पढ़ा है अगर नहीं समझा तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखें और तब क्विज पे आए, फिर आपको मजा आएगा जी। अच्छा जी, आपने आइडेंटिफाई करना है। ये कहता है शी सेंग लाउडली बिकॉज शी वांटेड टू बी हर्ड ओवर द नॉइज। देखो, शी सेंग लाउडली, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है। मैंने कहा ना, इसके साथ देखो कोई डिपेंडेंट कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, तो सी सेंग्स। अब देखो ये रीजन है, आगे क्या है जी, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्बियल क्लास है, ये सारी क्या है, एडवर्बियल है, एडवर्बियल क्लास है। लेकिन एफएससी वालों के लिए एडवर्बियल क्लास ऑफ रीजन है। क्यों? वो गा रही थी लाउडली, क्यों? ताकि उसको सुना जाए। तो देखो ये क्या जवाब देगा आपको, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्बियल क्लास की यही पहचान है कि वो इस चीज में इन चारों में से, पांचों में से आपको एक का जवाब दे तो वो एडवर्बियल क्लास है। और जैसे मैं कहता हूं भाई शी सिंग्स व्हाई लाउडली, सो लाउडली, तो भाई वाई का जवाब दे रहा है ना, क्यों? ताकि उसको, उसकी आवाज जो है ना उसको सुना जाए। ओवर द नॉइज, नॉर्मल जो वहां आवाज हो, शोर हो रहा था ना, तो उसमें भी उसको सुना जाए, इसलिए वो तेजी से बोल रही थी। तो ये तो इनका जवाब एडवर्बियल क्लास आपको देगा, जो मैंने आपको लिखे। यार मैंने बड़े मेहनत से नोट्स बनाए, यकीन मानो, सुबह से बैठा हूं। तो यार एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर करो यार, थोड़ा सा ना मुझे आगे जो है ना, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो आगे मेरी मोटिवेशन होगी, तभी तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकूंगा। वरना चैनल तो खुले हुए 1 साल हो गया था, ये इसी चीज़ों को देख के ना मेरे सब्सक्राइबर थे ना व्यू आते थे, तो मैंने चैनल छोड़ दिया था। सही है जी। तो अभी आप देखें जो अभी मैंने बताया, देखो तो ये टाइप्स ऑफ अभी क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, नाउन क्लास है। सही है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका एडवर्ब क्लास इसका आंसर है। क्यों? रीजन बता रहा है कि वो क्यों गा रही थी तेज। अच्छा इसको देखो, द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज एक्सीलेंट। देखो देट आया, आप समझ गए देट की वजह से कि ये जो है ना ये आपका डिपेंडेंट क्लास है। क्या है? देट आई। अच्छा अब देखो, देट आई बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी, ये आपका यहीं तक है, ये आपका इतना ही आपका जो है ना डिपेंडेंट क्लास है। देट आई बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी, देखो आई सब्जेक्ट, बोरोड वर्ब, कंप्लीट हुआ। तो ये तो मॉडिफायर इसके साथ लगे हुए हैं। सही है। तो देखो ये इसका सब्जेक्ट, आगे पूरा प्रेडिकेट, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लास है। लेकिन अभी हमने चेक ये करना है कि ये काम क्या कर। अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है? देखो द बुक इज एक्सीलेंट, जरूरी नहीं कि वो साथ में जुड़ा हो, खासकर एडजेक्टिव के केस में ये होता है। तो देखो द बुक इज एक्सीलेंट, कौन सी बुक एक्सीलेंट है? बुक की बात हो रही है, बुक को ये क्लास मॉडिफाई कर रहा है बेटा, बुक को। तो फिर ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव क्लास हुआ। क्या हुआ जी? हमारा एडजेक्टिव क्लास हो गया। सही है जी। तो आपने भाई खुद टिक लगाते रहना। अच्छा दूसरे को देखते हैं, ही विल कम ओवर, वो यहां आएगा आफ्टर ई फिनिश इज वर्क। देखो आफ्टर, आफ्टर अभी डिपेंडेंट कंजंक्शन आ गया नहीं, तो ये हमारा हमने पहचान लिया भाई, ये वाला हमारा डिपेंडेंट क्लास है। अभी इसकी नस्ल बतानी है, तो ये कह रहा है कि ही विल कम ओवर एयर। कब आएगा? कब? जब वो काम खत्म कर लेगा, तो एडवर्ब है ना। सही, व्हेन का जवाब दे रहा है ना, कब आएगा, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब आएगा? जब वो अपना काम खत्म कर लेगा। तो ये एडवर्बियल क्लास है, आप समझ गए। तो एडवर्बियल क्लास एक लगा दो जी। सही है जी। अच्छा अगला पढ़ते हैं जी, कैन यू टेल मी व्हाट यू आर डूइंग दिस वीक। अब ये कैन तो सवालिया की वजह से ये इसकी जो है ना इनवर्ट हुआ, वरना ये तो इस तरह है, यू कैन टेल मी। तो यू कैन टेल मी इंडिपेंडेंट है भाई, यू कैन टेल मी व्हाट, मैंने आपको कहा था व्हाट का जवाब देगा। देखो ये व्हाट का जवाब दे रहा है, कैन यू टेल मी व्हाट यू आर डूइंग दिस वीक, व्हाट का जवाब देगा तो नाउन क्लास। ये क्या है जी? नाउन क्लास है जी। समझ गए ना बेटा जी। तो ये हमारा नाउन क्लास, इसका हमारा ये आंसर है। अच्छा जी, व्हाट या होम का जवाब देने वाले क्लास कौन से होते हैं? नाउन क्लास होते हैं। अगले को देखो जी, वी शुड लीव नाउ अनलेस वी मिस द। देखो अब रीजन आ गई जी, हमें
अभी चले जाना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हम ट्रेन, तो रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। वाई का जवाब दे रहा है ना जी, क्योंकि हाँ, तो नाउ तो ये वाला जो है ना, ये हमारा क्या हुआ जी, ये हमारा आपको पता है डिपेंडेंट क्लास हुआ। और कौन सा, एडवर्बियल क्लास। कौन सा जी, एडवर्बियल क्लास। तो आपको पता चल गया, ये बात भी आपको पता चल गई। अच्छा जी, आगे पढ़ो। आई विल फिनिश माई वर्क सो आई कैन प्ले वीडियो गेम। तो ये तो रीजन पूछ रहा है भाई, क्यों, वाई, वाई, ताकि ये देखो एडवर्ब ऑफ रीजन है। मुझे अपना कहा तो एडवर्बियल क्लास है, मगर है कहाँ से, यहाँ से। कहाँ से जी, यहाँ से सारा एडवर्बियल क्लास है, ताकि अब देखो ये इंडिपेंडेंट है। हाँ, मैं अपना काम खत्म करूंगा ताकि मैं वीडियो गेम खेल सकूं। मैंने आपको कहा था इंडिपेंडेंट को पहचानने का आपका बस आसान तरीका है, उसके साथ कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन होंगे। समझ गए जी, तो आपको पता चल गया ये भी एडवर्ब क्लास। अगला पढ़ते हैं। द डॉग विच वॉज वेरी फ्रेंडली लिक्ड माई हैंड। मेरे हाथ को चाटा। किस डॉग ने, डॉग ने। तो देखो विच आ गया ना, विच वॉज, तो देखो विच सब्जेक्ट हो गया और वाज इसका वर्ब हो गया। तो ये तो मेरा ये डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास। और किस काम क्या कर रहा है आपको पता है, डॉग के बारे में बता रहा है, कुत्ते के बारे में बता रहा है। कुत्ता क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब के एडजेक्टिव क्लास। ओके। दे एट डिनर अर्ली एज दे वर हंगरी। उन्होंने जल्दी खाया, भाई ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है, अर्ली। मैं कहते क्यों, क्यों, देखो वाई, वाई खाया तो एडवर्बियल क्लास है ना, क्यों जल्दी खाया, कि भाई वो भूखे थे, तो रीजन है ना, ये रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन एफएससी वालों के लिए। अच्छा जी, शी डज नॉट नो वेयर शी लेफ्ट द की। अब देखो शी डज नॉट नो, देखो ये तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लास है। अब देखो वेयर शी लेफ्ट द की, क्या है जी, वेयर शी नो। अब देखो ये वट का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वट का जवाब दे रहा है। शी डोंट नो वट, वट मतलब के वेयर शी लेफ्ट हर की, उसने कहाँ चाबियां रखी, वो क्या नहीं जानती कि उसने चाबियां कहाँ रखी। तो बेटा जी ये हो गया जी नाउन क्लास, और अगर इसको करें तो ये मेरा डिपेंडेंट क्लास। ये तो आपको समझ आ रहे होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। हाँ, तो यार लाइक करो जिन्होंने नहीं किया अभी भी, सही है। और यार वीडियो को शेयर करना है आपने, सही है। ही लेफ्ट द पार्टी, रीजन वाई, वाई ही लेफ्ट द पार्टी, तो ही लेफ्ट द पार्टी इंडिपेंडेंट, और बिकॉज सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, तो भाई ये तो डिपेंडेंट क्लास। और रीजन बता रहा है, एडवर्ब है, क्यों छोड़ा, रीजन बता रहा है जी। ये इसकी कीज हैं, आप चेक कर सकते हैं कि हमने गलत ना किया। अब इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और इनको जल्दी जल्दी से हम लोग इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं कर दूंगा, फिर कुछ आप आगे करते रहना। देखो, आई साया सलमा व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। मुझे पता चला व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, समझ गया कि भाई ये तो डिपेंडेंट है। तो मैंने उसको कब देखा, व्हेन का जवाब दे रहा है, क्या दे रहा है जवाब, व्हेन का जवाब। और जब व्हेन का जवाब दे रहा है तो बताओ ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है, सही, एडवर्बियल क्लास, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बता रहा है। हो गया। एवरीवन नोज दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। बताओ, बताओ, सोचा। अब एवरीवन नो व्हाट, मेरे भाई व्हाट का जवाब आ रहा है ना, मैंने क्या कहा, देखो ये कंप्लीट हो गया। एवरीवन इसका सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, मैंने इसको पढ़ा। एवरीवन नोज क्या, व्हाट, दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो ये नाउन क्लास हुआ। क्या हुआ जी, नाउन क्लास। खुद मार्क करते रहना। आई लाइक दोज हु स्पोक द ट्रुथ, आई लाइक दोज हु स्पोक द ट्रुथ, आई लाइक हुम। देखो अभी हुम का मैंने वो कहा था ना, जब बंदों की बात आएगी ना तो हुम का काम देगा। देखो आई लाइक दोज, अब हुम, हुम क्या करता, क्या बता रहा है जी, भाई ये नाउन है जी, क्या है जी, नाउन फ्रेज है। क्यों नाउन फ्रेज है, क्योंकि हुम का जवाब दे रहा है। हुम और व्हाट का जब भी जवाब देगा तो वो नाउन फ्रेज होगा। आई लाइक दोज हु, अच्छा हु स्पीक द ट्रुथ, तो ये नाउन क्लास आ गया। आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, इंडिपेंडेंट क्लास। हाउ टू स्पोक, आई कैन टीच यू व्हाट, व्हाट का जवाब दिया,
नाउन क्लास। क्यों? आई कैन टीच यू व्हाट, हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। डू यू नो वेयर शी वाज बोर्न? डू यू नो व्हाट? हाँ, ये डिपेंडेंट क्लास किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। व्हाट, हाँ नहीं, वेयर का जवाब दे रहा है। अच्छा, डू यू नो व्हाट, अब व्हाट क्या, तुम क्या जानते हो कि कहाँ वो पैदा हुई, तो ये भी क्या हुआ, हमारा नाउन क्लास है। डू यू नो व्हाट के वेयर शी वाज बोर्न, के वो कहाँ पैदा हुई, तो नाउन क्लास। वी कांट अंडरस्टैंड व्हाई शी लेफ्ट, वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट के व्हाई शी लेफ्ट द हर पेरेंट, उसने अपने वालिदैन को क्यों छोड़ा, तो ये भी हमारा नाउन क्लास है। सही, नाउन क्लास क्यों है जी? व्हाट का जवाब दे रहा। हमने इंडिपेंडेंट क्लास को पढ़ा, वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट, व्हाट लगाया, तो व्हाट का आगे जवाब ये कि व्हाई शी लेफ्ट हर पेरेंट, के उसने अपने वालिदैन को क्यों छोड़ा। तो नाउन क्लास तो आपको भाई अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आइडेंटिफाई करना। बोलता है व्हेन आई सा हर, तो शी वाज लिकिंग, देखो शी वाज। अच्छा, ये अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास बाद में हो ना, तो ये स्ट्रक्चर होता है, कॉमा लग जाता है। जब भी इंडिपेंडेंट क्लास से जुमला सेंटेंस शुरू हुआ हो, तो फिर इंडिपेंडेंट क्लास से पहले आपने कॉमा लगाना है। सही है, ये तो बात की बात है। सही है, इसको तो करेंगे इंशाल्लाह पंक्चुएशन में। तो देखो ये क्या बता रहा है, अच्छा देखो ये व्हेन का जवाब बता रहा है। क्या है? व्हेन, कब का, टाइम का है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है जी? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये बता रहा है कि वो कब, शी वाज किसिंग हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को कब चूम रही थी, जब मैंने उसे देखा। ये वो टाइम है ना जी, तो ये एडवर्ब ऑफ, एडवर्बियल क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है, और टाइम के बारे में बता रही है। अच्छा जी, आई नो दैट, मैं जानता हूं। आई नो बस इतना ही काफी है, वो इंडिपेंडेंट क्लास है। आई नो व्हाट, व्हाट का जवाब क्या है? दैट शी इज टीचर इन स्कूल। जब शी इज टीचर इन स्कूल, तो ये मेरा नाउन क्लास हुआ। क्यों? ये आई नो व्हाट का जवाब दे रहा है। और वैसे भी आसान बात तो मैं बताता हूं, नाउन क्लास या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो आई नो या कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये नो का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि नो एक्शन वर्ब तो है नहीं कि कोई इसका ऑब्जेक्ट हो, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट एक्ट कर रहा है, तो ये नाउन क्लास है। और मैंने आपको बताया कि इस चक्कर में ना भी पढ़ोगे तो आई नो व्हाट दैट शी इज टीचर, शी इज अ टीचर इन स्कूल, तो नाउन क्लास है। व्हाट आई लाइक मोस्ट इन हर इज हर मोडेसिटी। देखो ये जो है ना, व्हाट आई लाइक मोस्ट इन हर, ये क्या है? ये सब्जेक्ट का काम कर, क्या है जी? सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का, देख लो ना भाई, ये क्या है? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। याद रखना, ये जब भी ये बी वाले फॉर्म हो ना, इज, आर, एम, वाज, वर, तो फिर आपने सबसे पहले उसको चेक करना है कि ये इसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या इसका कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। ऐसी सूरत में वो नाउन क्लास होगा। तो चूंकि ये पूरा क्लास यहाँ इसका सब्जेक्ट है, तो व्हाट आई लाइक मोस्ट इन हर इज हर मोडेसिटी, तो ये पूरा सब्जेक्ट है, तो नाउन क्लास है। आई नो when to apply for a bank loan, आई नो पूरा इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये वाला अगर दिखाया जाए तो ये डिपेंडेंट क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है। क्या है जी? सबऑर्डिनेट। तो आई नो व्हाट, तो ये नाउन क्लास है। नाउन क्लास क्यों? आई नो व्हाट का जवाब दे रहा है। अच्छा, दैट शी लेफ्ट हर हस्बैंड इज नोन टू ऑल हर फ्रेंड, कि उसने अपने शोहर को छोड़ दिया, उसके सारे दोस्त जानते हैं। तो देखो अगर देखा जाए ना, तो अगर आप देखोगे, देखो दैट शी लेफ्ट हर हस्बैंड, ये जो है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है मेरे भाई। क्या है जी? और देखो ये सबऑर्डिनेटेड कंजर रिलेटिव, ये क्या है? दैट क्या है? ये मॉडिफायर लगा हुआ है, ये कंजंक्शन है। क्या है? दैट के उसने छोड़ा, डिपेंडेंट कंजंक्शन लगा हुआ है। इज नोन टू, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये नाउन क्लास है। अच्छा, इस पे आपने खुद भी, ये मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, लेकिन इस पे आपने सोचना है कि मैं कह रहा हूँ कि नाउन क्लास है, तो आपको भी समझ आना चाहिए कि नाउन क्लास है भाई, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा जी, वेदर टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट, सेम। वैसे एक मैंने आपके लिए बड़ी अच्छी मिसालें लाई, ये भी सब्जेक्ट है। वेदर टू अप्लाई फॉर पोस्ट इज अ प्रॉब्लम टू मी, तो जब सब्जेक्ट का काम करेगा और क्लास है, सही है, जब क्लास भी हो और सब्जेक्ट भी हो। वेदर इसका देखो ये सब्जेक्ट है, अप्लाई वर्ब है, तो क्लास भी हो तो याद रखना वो नाउन होगा। वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग, वी डोंट अंडरस्टैंड, तो देखो ये तो इंडिपेंडेंट है। हाउ लॉन्ग, वी डोंट अंडरस्टैंड क्या,
नाउन क्लास है जी। हाउ लॉन्ग शी वांट्स टू रिमेन, के वो कितना अनमेरिड रहना चाहती है, तो नाउन क्लास है। वी बिलीव व्हाट, वी बिलीव दैट लव इज ब्लाइंड, नाउन क्लास। जॉन डिक्लेयर व्हाट, जॉन डिक्लेयर दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, नाउन क्लास है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड व्हाट, विद, सेटिस्फाइड विद, ये जो है ना ये एक ही वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। आप कहोगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद, तो इसका जवाब क्या है, व्हाट आई अचीव्ड इन लाइफ, तो ये भी नाउन क्लास है। नाउन क्लास वैसे ज्यादा नहीं हो गया। अच्छा जी, शी डिड नॉट पे अटेंशन टू। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ना इसमें एक और तरीके से भी आप देखो। अब देखो ये टू और विद वाले, अब ये देखो इसने कहा है ना आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैंने कहा ये नाउन है तो ये नाउन क्लास, लेकिन याद रखना ये इस प्रीपोजिशन, ये तो यहाँ पर तो ये फ्रेजल वर्ब है सेटिस्फाई विद, लेकिन यहाँ अटेंशन टू अगर आप देखेंगे ना, आप इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि यार ये तो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से आगे उसका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट में यहाँ पूरा क्लास है तो नाउन है। अब इसको देखो, देयर इज नो पॉइंट इन, अब देखो इन, अब ये प्रीपोजिशन है। व्हाट माई फ्रेंड सजेस्ट टू मी, तो देखो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो ये नाउन की जगह नाउन का काम कर रहा है, ये क्लास तो नाउन क्लास है। आई हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट आई डू, ये भी उसी की मिसाल है, इन प्रीपोजिशन और व्हाट आई डू इनका ऑब्जेक्ट है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट, अबाउट भी प्रीपोजिशन है। व्हाट यू हैव रेड नाउ, व्हाट यू हैव, देखो हैव के साथ हो तो इसको रीड मत पढ़ देना, ये वर्ड की थर्ड फॉर्म है, व्हाट यू हैव रेड नाउ, तो नाउन क्लास हो गया। क्यों, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, या इसका कॉम्प्लीमेंट भी तुम कह सकते हो। इट इज सरप्राइजिंग, क्या, अब देखो यहां थोड़ा सा और अभी एफएससी लेवल शुरू हो रहा है मेरे भाई, काम मुश्किल हो रहा है। इट इज सरप्राइजिंग दैट, अब ये जो सरप्राइजिंग है और ये जो दैट, ये सरप्राइजिंग है, क्या सरप्राइजिंग है, ये देखो अब इसको कहते हैं अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ये भी नाउन क्लास की एक किस्म है, नाउन क्लास की ये भी एक किस्म है, डिपेंडेंट क्लास होगा, और ये ज्यादातर इट इज, और ये देखो ये जो सरप्राइजिंग है, और सरप्राइजिंग क्या है, यही तो सरप्राइजिंग है, दैट माय सिस्टर हैज नॉट रियलाइज द वैल्यू ऑफ माय मदर, ये भी नाउन क्लास है। इसकी एक दो मिसालें और होंगी। आई हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट आई डू, तो देखो इन क्या है जी, इन प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नाउन है। डू यू हैव एनी आइडिया, अब देखो ये जो आइडिया अबाउट, देखो अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, आगे प्रीपोजिशन का क्या होगा जी, प्रीपोजिशन का आगे ऑब्जेक्ट होगा, नाउन क्लास। इट इज रियली पिटी, अब देखो ये जो पिटी है और ये जो देट है एक ही बात है, ये जो पिटी, पिटी क्या है, इट इज रियली पिटी क्या है, देट मोशन एज नेवर रिकॉग्नाइज माई लव, के उसने कभी मेरी मोहब्बत को नहीं जाना, तो ये पिटी और ये दोनों एक ही चीज है, इसी को तो कहते हैं अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, तो ये भी आपको पता है नाउन क्लास होते हैं। इट इज सरप्राइजिंग, क्या सरप्राइजिंग, दैट माई सिस्टर इज नॉट रिलायबल वैल्यू ऑफ माई मदर, नाउन क्लास, क्यों, अपोजिशन क्या है, अपोजिशन है, सरप्राइजिंग और दोनों ये एक ही चीज है, तो नाउन क्लास। द फैक्ट दैट शी हैड अ डिजायर टू मैरी अ मैच, देखो द फैक्ट दैट, अब देखो द फैक्ट, ये द फैक्ट दैट शी हैज नो डिजायर टू मैरी, और अगर मैं कहूं आपसे ये मेरा जो है ना, जहां तक मैंने हाईलाइट की, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये जो है ना, ये फैक्ट और ये एक, ये द फैक्ट दैट शी हैज लेफ्ट, द फैक्ट और ये दोनों एक ही चीज है, ये फैक्ट के बारे में नहीं बता रहा, इसी को तो कहते हैं अपोजिशन में। इसका मतलब है ये सारा, ये मेरा जो है ना, ये मेरा डिपेंडेंट क्लास है, और ये डिपेंडेंट क्लास क्या है जी, ये डिपेंडेंट क्लास मेरा नाउन क्लास है। आई एक्सेप्ट द थ्योरी, कौन सी थ्योरी, कौन सी थ्योरी, दैट द मैन इज अ सोशल एनिमल, अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इसका मतलब है ये भी नाउन क्लास है। वी बिलीवर, अच्छा जी यार एडजेक्टिव लाते हैं, ये काफी हो गए ना, अभी एडजेक्टिव का थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ एडवर्ब भी काफी सारे हैं, आप लोग खुद देख लेना, मैं थोड़ा सा अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं आपको एडजेक्टिव के थोड़े एक दो चार करा दूं। अच्छा जी, द गर्ल whom you saw in the park is my sister, तो देखो whom, यहां से ये क्लास शुरू हो रहा है, whom you saw in the park,
सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और ये किसके बारे में बता रहा है, ये गर्ल के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है जी, एडजेक्टिव क्लॉज। द मैन, कौन सा मैन, हु इनवाइटेड यू टू डिनर, अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये एडजेक्टिव क्लॉज को एम्बेडेड किया हुआ है मेन क्लॉज में, द मैन इज माई अंकल में, सही है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और व्हाट, और नहीं, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज है। आप तो ये किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को मजीद मॉडिफाई कर रहा होता है। अच्छा, द ब्यूटीफुल गर्ल, अच्छा कौन सी ब्यूटीफुल गर्ल, हुज फादर इज एन अकाउंटेंट इन द स्टेट बैंक, बस यहां तक। ये बैंक है जी, इसको खुद सही कर लेना, सही है, तो ये मेरा, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। बस एडजेक्टिव क्लॉज छोड़ देते हैं, सही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। हाँ चलो, थोड़ा सा एक दो चार एडवर्ब वाले के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, ये इंडिपेंडेंट है, व्हेन आई सा हर। टाइम के बारे में, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन आई सा हर, मैं कब खुश हुआ था जब मैंने उससे देखा, वक्त बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन एवर यू वांट टू मैरी, देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्लीज रिमेंबर मी, मुझे याद करा देना, कब याद करा देना, जब तुम शादी करना चाहो, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बियल टाइम है ना जी, टाइम के बारे में बता रहा है। अभी टाइम को छोड़ के कुछ और थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा एक दो छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये देखो, अगर इसको देखो, ये जो है ना, ये तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज है। एज ही बिगेन टू सिंग वी स्टॉप्ड वॉकिंग, हमने कब, देखो ये भी टाइम के बारे में ही, क्या है, एज ही बिगेन टू सिंग वी स्टॉप टॉकिंग, हमने बातें की, उस वक्त के बारे में बता रहा है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ, एडवर्बियल क्लॉज है मैट्रिक के लिए, और एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है एफएससी के लिए। इसको भी आगे छोड़ देते हैं थोड़ा सा, ये भी टाइम है कि बातें मत करो जब मैं पढ़ा रहा हूं, कब, आई एम टीचिंग, हाँ, डोंट टॉक, ये इंडिपेंडेंट है, और वाइल आई एम टीचिंग डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट क्या है, एडवर्बियल है, और टाइम के बारे में बता रहा है कि आपने बात उस वक्त नहीं करनी जब मैं पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में आ गया, वी वर इंसल्टेड, हमारी बेइज्जती की गई, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जहां भी हम गए, वेयर एवर वी वेंट, जहां भी गए, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा जी, ही केम टू इंडिया, ये देखो ये भी एडवर्बियल है, ही केम टू इंडिया, देखो ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये बता रहा है सो देट ही माइट मैरी इन इंडियन गर्ल, ताकि वो एक इंडियन गर्ल से शादी कर सके। तो ये क्यों आया था भाई, एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ रीजन है एफएससी वालों के लिए। तो बेटा जी, ये मैं थोड़ा से स्क्रॉल डाउन कर देता हूं, आप लोगों ने खुद इसको पढ़ना है। अगर आपको कोई जुमला समझ नहीं आता, खासकर एफएससी वाले, ऊपर तो मैट्रिक का लेवल खत्म हो गया है, अगर एफएससी वाले इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अगर आप, मैं ये आस्ता आस्ता स्क्रॉल अप कर रहा हूं, और अगर आप एफएससी वाले इसमें कोई भी सेंटेंस है उसको नहीं क्लेरिफाई आपको होता कि इसमें डिपेंडेंट क्लास कौन सा है और उसकी टाइप कौन सी है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और अगर वो एडवर्ब है तो फर्दर एडवर्ब में कौन सी क्लास है, तो बेटा जी आपने मुझे कमेंट करना है और मैंने आपको जवाब देना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।